आज हम पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होता है। ठीक है, आज हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा है कि लिंक लिस्ट क्या है, ये एक कलेक्शन फ्रेमवर्क का ही पार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लिंक लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं हमारे जावा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। एरे लिस्ट को जैसे हम डिक्लेयर करते हैं सेम वे में हमारा लिंक लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, लिंक लिस्ट एंड यहाँ पे भी एरे लिस्ट की जगह यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट। ये होता है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ लिंक लिस्ट। इसी टाइप से हम अपने क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लिंक लिस्ट। अब डाटा टाइप हमको समझ लो स्ट्रिंग लेना है। ठीक है, स्ट्रिंग एंड इसको नाम दे दो LL, समझ लो उसको हमने नाम दिया है LL। अब यहाँ पे हमारा लिंक एरे लिस्ट नेम नहीं होगा, लिंक लिस्ट नेम होगा। हम अपने हिसाब से लिंक लिस्ट नेम दे सकते हैं। देन LL इज इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट, ये ऑलरेडी न्यू लिंक लिस्ट यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हमने क्या किया, अपने लिंक लिस्ट को डिक्लेयर किया है। अब देखो जो हमारा लिंक लिस्ट है ये हमारा क्या है, एक क्लास है। ये भी जो लिंक लिस्ट है इसको हम डायरेक्टली क्यों यूज कर पा रहे हैं, बिकॉज ये हमारा किस में प्रेजेंट है, हमारे ये पैकेज में। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पैकेज वी कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस लिंक लिस्ट। ओके, अदरवाइज हमको स्क्रैच से सबसे पहले लिंक लिस्ट का कोड बनाना पड़ता है एंड उसके बाद हम उसको एक्सेस कर सकते थे। बट बिकॉज वी हैव दिस पैकेज एंड ये पैकेज में ही हमारा जो लिंक लिस्ट है उसका स्क्रैच से कोड सब कुछ लिखा हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस लिंक लिस्ट। ओके, अब इसमें हम कैसे एलिमेंट्स ऐड करते हैं। सेम वे में अगर हमको ऐड करना है लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स तो हम क्या करते हैं, डॉट ऐड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, करो ऐड LL डॉट ऐड। अब हम स्ट्रिंग हमेशा किस में लिखते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं। जैसे मुझे लिखना है दीक्षा, सॉरी, अब यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे इज LL डॉट ऐड। अब देखो ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर हम लिंक लिस्ट को हमारा प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, हम क्या करेंगे, LL को अगर हम प्रिंट करते हैं हमें क्या मिलता है देखते हैं अभी। ठीक है, हमें क्या मिला, इज A मिला। ठीक है, बट अब हमें क्या चाहिए, मैं चाहती हूँ कि इससे पहले यहाँ पे क्या है, दीक्षा है ना, या लिस्ट है। यहाँ पे एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है हमारा लिंक लिस्ट, दैट इज डॉट ऐड फर्स्ट मेथड। ठीक है, दैट मीन्स अब देखो ये जो डॉट ऐड फर्स्ट मेथड थी ये एरे लिस्ट में अवेलेबल नहीं थी। ये हमारा एक लिंक लिस्ट का एडवांटेज होता है कि अगर हमको किसी भी स्टार्टिंग में या एंडिंग में एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड मेथड्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती है हमारे लिंक लिस्ट में, जिससे हम स्टार्टिंग में या एंडिंग में क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, LL डॉट ऐड। देखो यहाँ पे ऐड फर्स्ट ऑलरेडी आ चुका है। अब मुझे ऐड फर्स्ट में जैसे कुछ ऐड करना है, क्या ऐड करूं, जैसे लिस्ट ऐड करना है मुझे। ठीक है, देन मुझे ये लिस्ट से भी पहले क्या चाहिए, दिस चाहिए, ऐड फर्स्ट दिस। देन अब उसके बाद मैं इसको प्रिंट करती हूँ। ठीक है, अब मैं LL को प्रिंट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है। देखो यहाँ पे क्या है, दिस लिस्ट इज अ। देखो हमने क्या था, हमारा इज अ था, बट हमें इससे पहले क्या ऐड करना था, हमें स्टार्टिंग में ऐड करना था लिस्ट एंड दिस, है ना। हमारा दिस बाद में हमने ऐड किया, दैट मीन सबसे पहले ये आएगा, देन उसके बाद लिस्ट आएगा, देन हमारी जो हमने ऐड किया था वो ऑर्डर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम ऐड फर्स्ट जो मेथड है उसको भी हम यूज कर सकते हैं हमारे लिंक लिस्ट में। देन अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे if we wants to add string at
any index, then we use dot add index comma string। ठीक है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई भी इंडेक्स पे अगर कुछ भी ऐड करना है तो हम कैसे लिखते हैं, वो इंडेक्स को स्पेसिफाई करेंगे एंड उस इंडेक्स पे हम कौन सी स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं वो हम लिखते हैं। सो जैसे मुझे ll डॉट एड, ये देखो डायरेक्टली आ गया है एड। अब मैं क्या चाहती हूँ, मुझे 0 इंडेक्स पे क्या मिले, दीक्षा मिले। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सबसे पहले इंडेक्स लिखूंगी, दैट मीन 0 इंडेक्स पे मुझे क्या चाहिए, दीक्षा चाहिए, दीक्षा। ठीक है। अब इसको प्रिंट करो ll। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, 0 इंडेक्स पे क्या आ गया, हमारा दीक्षा आ गया। ठीक है। सो ऐसे ही हम और लिख सकते, जैसे मुझे 0 इंडेक्स पे नहीं चाहिए था, मुझे अगर 4th इंडेक्स पे चाहिए था। ठीक है। सो अब 4th इंडेक्स पे आता है क्या, देखते हैं। देखो अब हमें 4th इंडेक्स पे चाहिए था, देखो 0 1 2 3 एंड 4th इंडेक्स पे हमें दीक्षा मिल रहा है। सो इस तरीके से अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई स्ट्रिंग ऐड करनी है तो हमें लिंक लिस्ट ये भी अलाउ करता है कि हम किसी भी इंडेक्स पे हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऐड फर्स्ट मेथड है, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड लास्ट मेथड भी हमारे इस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है। मतलब लिंक लिस्ट में हमारी ऐड लास्ट मेथड भी प्रेजेंट होता है। मतलब अगर हमें लास्ट में कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। सो ऐड लास्ट। ठीक है। अब मुझे लास्ट में सपोज ऐड करनी है स्ट्रिंग, जैसे अगर लेना है हमें रोहन ले लो, या जो भी लेना है तुम्हें, या तुम ले सकते हो बटरफ्लाई। ठीक है। सो क्या करोगे, इसको अब प्रिंट करो। प्रिंट करके देखो क्या हमारा लास्ट में एंड में हमारा बटरफ्लाई ऐड हुआ है या नहीं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या हुआ है, बटरफ्लाई एंड में ऐड हो चुका है। सो ये थे हमारे कुछ फंक्शन। इसके अलावा अगर हमको एलिमेंट्स रिमूव करना है तो हम डॉट रिमूव मेथड यूज करते हैं। सो ll डॉट रिमूव। अब रिमूव में हम क्या करेंगे, हमें कौन सा इंडेक्स रिमूव करना है ना। जैसे मैं 0 इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करना चाहती हूँ, देन प्रिंट करो अपना लिंक लिस्ट। सो हमें क्या मिलता है, देखो पहले हमारा 0 इंडेक्स पे क्या था, दिस था। अब हमने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। सो हमारा ये दिस क्या है, यहाँ पे हट चुका है। सो इसी तरीके से क्या होता है, आप यह आपका होमवर्क है कि आपको करना है। इसी तरीके से हमारे पास रिमूव, लास्ट एंड रिमूव फर्स्ट मेथड भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये था हमारा लिंक लिस्ट। इस तरीके से हम जावा में लिंक लिस्ट परफॉर्म करते हैं एंड ये फंक्शन सारे मेथड्स थे जो हम हमारे लिंक लिस्ट में यूज करते हैं। सो अब हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।